क्योंकि सबसे बड़ी संभावना, जब कल हमारी बात हो रही थी, कल इसी संदर्भ में जब सूचना मिली थी हाई कोर्ट में और आपने ही सवाल पूछा था कि क्या इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, तब ये निकल कर के आ रहा था कि कहीं न कहीं जो नोटिस है उनको तामील कराने को लेकर के ये बात आ रही थी कि तामील हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो विधायक वहां मौजूद हैं या नहीं है, या मिलेंगे या नहीं। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो विधायक वहां पर मौजूद थे और आज जो डीजे कोर्ट से जो रीडर पहुंचे उन्होंने उनको तामील करा दिया है। तो ये साफ हो गया है कि अब 11 तारीख तक इन लोगों को जवाब देना होगा। नोटिस का जो तामील हो गए हैं, इन लोगों ने नोटिस रिसीव कर लिया है हाई कोर्ट से, तो अब उनको जवाब देना होगा। वो जवाब क्या देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं निकल करके ये आ रहा था सामने कि बसपा के जो विधायक है वो नोटिस लेंगे या नहीं लेंगे। पहले इनकी रणनीति में ये शामिल किया गया था कि नोटिस को लिया नहीं जाएगा, इसके माध्यम से जब जवाब नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट, पहले जब एकल पीठ है उसने कह दिया था कि एक्स पार्टी हम लोग कोई फैसला नहीं करेंगे, इसी कारण से नोटिस तामील कराने की बात आ रही थी। जब नोटिस तामील अब हो गए हैं तो अब सभी 6 विधायकों को, जिसके अंदर वाजिब अली है और जितने भी विधायक हैं, लाखन मीना है और अवाना है, इन सबको अब नोटिस को जवाब वहां पर सबमिट करना होगा 11 तारीख से पहले, क्योंकि 11 तारीख को बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस मामले को लेकर के। 11 तारीख को जो एकल पीठ है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट ने जो इस मामले में निर्णय किया है वो सही है या नहीं है। इस बात को डिसाइड करने की जो बात है वो 11 तारीख को डिसाइड होगी। इसी कारण से माना जा रहा था कि अब नोटिस सर्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब जब नोटिस सर्व हो गए हैं तो अब इस मामले में बसपा विधायकों का क्या रुख रहता है, क्या उनका जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मनोज जी, अब आखिरकार आगे क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है मनोज जी, उसने ये साफ कर दिया था कि 11 तारीख को ही आपको फैसला देना है। बिल्कुल, जो खंडपीठ है उसने कल निर्देश दिए थे, जो एकल पीठ है उसको निर्देश दे दिया था कि इस मामले की जो सुनवाई है वो 11 तारीख को पूरी कर ली जाए, जो भी निर्णय देना है वो 11 तारीख को वो दे दें। तो साफ तौर पर है कि जो खंडपीठ ने निर्णय दिया है उसको एकल पीठ मानेगी। इसी कारण से माना जा रहा है कि 11 तारीख तक ये विधायक अपना जवाब पेश कर देंगे। इनकी तरफ से कौन वकील खड़े होते हैं ये देखना होगा और ये अपने जवाब में क्या वहां पर पेश करते हैं। 6 के 6 विधायक अपने जवाब, इनके जवाब सेम होते हैं या अलग अलग जवाब होते हैं। नोटिस सभी को अलग अलग तामील करवाए गए हैं। 6 के 6 विधायकों को अलग अलग वकील खड़ा करेंगे, एक ही वकील इनकी तरफ से पैरवी करेगा। ये तमाम बातें देखनी होगी कि 11 तारीख को बड़ा रोचक रहेगा, क्योंकि पहले ही बसपा का जो है मामला, उसके अंदर सतीश मिश्रा हैं, दूसरी ओर दिलावर हैं, इस मामले को लेकर के हरीश साल्वे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये वकील जो अपनी ओर से किसको खड़ा करते हैं, 6 विधायक, ये देखने वाली बात होगी। जवाब के अंदर क्या पेश करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सेम ऐसा का मामला जो हेमंत है, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल था उस समय भी हुआ था, जिसके अंदर 6 विधायकों का मर्जर हुआ था और उन विधायकों का मामला लेकिन इतना लंबा चला था कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उसमें निर्णय नहीं हो पाया था और सरकार का टर्नओवर पूरा हो गया था। इस कारण से वो याचिका सारहीन हो गई थी। लेकिन अब की बार जो है ये मामला तुरंत सुना जा रहा है। जो याचिका करता है उन्होंने भी इस बात की अपील की थी कि मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए और हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए खंडपीठ में भी जल्द सुनवाई करी, एकल पीठ में भी जल्द सुनवाई कर रही है। तो ये भी माना जा रहा है कि 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उससे पहले एकल पीठ अपना निर्णय दे देगी। लेकिन क्या ये संभव लग रहा है मनोज जी कि 11 तारीख को ही जवाब दाखिल करेंगे जो ये 6 विधायक हैं और 11 तारीख को ही अदालत अपना फैसला सुना देगी? बिल्कुल, वो अपना जवाब कभी भी पेश कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। इसके अलावा 11 तारीख से पहले उनको जवाब पेश करना है। 11 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उनके जवाब को कंसीडर किया जाएगा उसके अंदर कि उनका जवाब आ गया है, उनके जवाब के ऊपर न्यायालय का क्या रुख रहता है और उनके जो अधिवक्ता इस मामले में क्या पैरवी करते हैं, वो तमाम बातें उनकी सुनी जाएगी। उसके बाद ही न्यायालय कोई निर्णय करेगा। इसी कारण से नोटिस उनको तामील करवाए गए हैं कि उनका जवाब इस मामले के अंदर क्या है। जो सवाल उठाए गए हैं बसपा की ओर से, जो मदन दिलावर की ओर से सवाल उठाए गए हैं, उस मामले में क्या उनका रुख है, इसी कारण से इनको नोटिस तामील करवा करके उनसे जवाब मांगा गया है। तो 11 तारीख को एकल पीठ इसकी सुनवाई करेगी, उसके अंदर इनका जवाब भी सुना जाएगा, इनके वकील की बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा।
लेकिन मनु जी, अगर आपकी कुछ कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों से बातचीत हुई है तो इसके क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं? क्या हाईकोर्ट जो है वो इनको अयोग्य करार दे सकता है, या ये अधिकार जो विधानसभा के पास होता है? देखिए, अयोग्य करार देने का जो अधिकार है वो केवल स्पीकर के पास में है। जो डॉक्टर सीपी जोशी हैं उनके पास में ये अधिकार है, क्योंकि विधानसभा के जो सबसे बड़े अधिकार हैं वो केवल स्पीकर के पास में होते हैं। इसमें केवल जो न्यायालय से जो डिमांड की गई है वो न्यायालय से डिमांड ये की गई है कि इन विधायकों की एक तो सदस्यता के मामले में स्पीकर को निर्देश जारी करें। जो हाई कोर्ट में जो स्पीकर ने बात कही है उसमें कही है कि इनके विलय को मर्जर को सही माना जाए, तो इस मर्जर को वो सही नहीं ठहरा रहे हैं। अगर मर्जर सही नहीं होता है तो हाई कोर्ट स्पीकर को आग्रह कर सकता है, निर्देश दे सकता है उसके अंदर कि इन विधायकों की सदस्यता के ऊपर सवाल उठता है, उनके ऊपर निर्णय दोबारा से करें जो भी करना है इस मामले के अंदर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि एक वो इन जो 6 विधायक हैं, ये जो बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इनके जो वोटिंग राइट्स हैं इसको सीज करवाना चाह रही है बसपा और मदन दिलावर दोनों। तो अगर इनके वोटिंग पावर सीज हो जाते हैं तो विधानसभा के अंदर जो फ्लोर टेस्टिंग होगी उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा कि अगर वोटिंग पावर सीज हो गए तो आज जो गहलोत खेमे के पास में 102 विधायकों की संख्या बताई जा रही है उसमें से 6 विधायकों की संख्या कम हो जाती है। और यही एक जो रणनीति है वो बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है मिलकर के पायलट कैंप के लिए। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में गहलोत को इस मामले को लेकर के कहीं उनको चक्रियों में लेने की कोशिश है कि वो इस मामले में फंसे और उनके जो 6 विधायक उन्होंने शामिल करवाया है उनके वोटिंग पावर सीज करवा दिए जाए। लेकिन अब ये सब कुछ न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसके ऊपर क्या रुख रखता है। लेकिन संवैधानिक परंपराओं और अगर हम तमाम धाराओं की राइट्स की बात करें जो एक सदन के तौर पर विधानसभा के हैं मनु जी, उसमें क्या आपको लगता है कि अदालत इस हद तक हस्तक्षेप करेगी कि इस तरह का कोई आदेश दिया जा सकता है कि इनके वोटिंग राइट जो है वो कैंसिल कर दिए जाए? देखिए हेमंत, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जिस भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चाहे इसके अंदर बसपा अगर इस मामले को लेकर के अपने आप को नहीं रोक पाती है तो पहले डिवीजन बेंच में जाने की कोशिश करेगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी इस मामले को लेकर के सुनाए। और कहीं न कहीं अगर इस मामले में स्पीकर और इन विधायकों की नहीं सुनी जाती, बसपा वाले जो विधायक जिनका मर्जर हुआ है, तो वो लोग भी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है कि इनकी सदस्यता को लेकर के वो सीधे तौर पर इनकी सदस्यता को खारिज कर दे। सदस्यता वो निलंबित नहीं कर सकते इनकी, और ये जो अधिकार वो केवल स्पीकर के पास में होगा। तो वो लोग ही इसके ऊपर कोई निर्णय करेंगे सदन के अंदर, बाहर इस मामले में कोई निर्णय नहीं होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो 11 तारीख को जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी कानून के हिसाब से भी, और स्पीकर उसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं आगे, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। ऐसी स्थिति के अंदर न्यायालय को भी निर्णय करना है पहले, और उसके बाद में स्पीकर को इस मामले को लेकर के निर्णय करना है। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला तो मनु जी चल ही रहा है, और आखिरकार हम इस बात को देखेंगे कि कोर्ट इस पूरे मामले पर आगे किस तरह से बढ़ता है, क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो जानकारी, आज जैसलमेर जा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कुछ रणनीति आगे हो सकती है, किस तरह से वो बैठकों का दौर वहां पर चल सकता है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है सबसे बड़ी तो अभी यह है कि जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो संगठन वेणुगोपाल, और वो राजस्थान से सांसद भी चुने गए हैं हाल ही में, वो भी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। उनके पास में अजय माकन जो हैं वो भी जैसलमेर आ गए। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका जैसलमेर पहुंचना एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज शाम तक वहां पर पहुंचेंगे। तो आगे की रणनीति वो आज शाम को जो एक प्रस्तावित विधायक दल की बैठक है उसके अंदर बना सकते हैं कि अब क्या जो परिस्थितियां सामने उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर बसपा का भी मामला रखा जाएगा कि बसपा की ओर से जो याचिका दायर की गई है, न्यायालय का अब तक क्या खेल रहा है, इन सारे हम लोग को लेकर के चर्चा की जाएगी। और बैठक के अंदर सबसे बड़ी बात है कि विधायकों को आज लंबे समय से वहां पर रोका हुआ है, चाहे जयपुर के फेयरमाउंट में था, उसके बाद में जैसलमेर के अंदर रोका हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विधायकों का जो एक मोटिवेशन होता है, उनको विश्वास में लेने का काम होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि विधायकों को अभी तक जो है 12 तारीख को संभावना जताई जा रही है कि उनको जयपुर लाया जाएगा, 13 तारीख को जयपुर के अंदर फिर एक विधायक दल की बैठक होगी, 14 तारीख को सदन होगा।
अभी कम से कम 16-17 तारीख तक ये मान करके चला जा रहा है कि विधायकों को एक कैंप में रखा जाएगा। इसके कारण से